अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, पोल्यूटेंट्स की बायो अवेलेबिलिटी क्या है और अगर पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ना हो तो उसकी वजह से क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। अगर हम इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में बात करें तो कंटामिनेंट्स की अवेलेबिलिटी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। कंटामिनेंट्स में हमारे पास ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और हैवी मेटल्स आ जाते हैं। अगर ये अवेलेबल हो तो बायो अवेलेबिलिटी होती है और अगर ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ना हो, अवेलेबल ना हो तो बायो अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं होती। बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी से हमें लैंड की कंडीशन के बारे में पता चलता है कि अगर वहाँ पर कितने ऑर्गेनिक वेस्ट है और कितना रिस्क है पोल्यूटेंट्स का। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि केमिकल और पोल्यूटेंट्स की अवेलेबिलिटी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। हमारे पास इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी प्रेजेंस से केमिकल और पोल्यूटेंट्स अफेक्ट होते हैं और जब ये केमिकल और पोल्यूटेंट्स अफेक्ट होते हैं तो इनकी अमाउंट कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है कुछ केसेस में। इस सब की वजह से क्या होता है कि बायोडिग्रेडेशन का रेट कम हो जाता है। बायोडिग्रेडेशन का रेट कम क्यों हो जाता है, वो इसलिए कि बायोडिग्रेडेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं। इसलिए जब केमिकल और पोल्यूटेंट ही नहीं रहेंगे तो बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉन बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है। तो इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज़ सिक्वेस्ट्रेज सबस्ट्रेट एंड सेकंड इज़ बाउंड सबस्ट्रेट। पहले हम सिक्वेस्ट्रेज सबस्ट्रेट देख लेते हैं। जब कोई पोल्यूटेंट या केमिकल माइक्रोफॉर्म में डिपॉजिट हो जाए तो वो अनअवेलेबल या फिर लेस अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिग्रेड नहीं कर पाते। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड क्यों नहीं कर पाते, वो इसलिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोफॉर्म में एंटर नहीं हो सकते। जब वो एंटर ही नहीं होंगे तो वो फिर पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड नहीं करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि पोल्यूटेंट्स माइक्रोफॉर्म में खुद को लॉक कर लेते हैं या फिर खुद को सेव कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फिजिकली सिक्वेस्टर्ड मीन्स आइसोलेट हो जाते हैं, इसलिए वो माइक्रोबियल अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब इस सब की जो मेजर रीज़न है वो सॉर्प्शन है। सॉर्प्शन में हमारे पास ये भी है कि अगर सॉर्प्शन के अंदर कोई चीज़, कोई केमिकल या पोल्यूटेंट सॉर्ब्ड हो जाए तो उसकी डीसॉर्प्शन यानी कि उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है और जितना ज़्यादा टाइम के लिए वो पोल्यूटेंट या केमिकल उसके अंदर सॉर्ब्ड रहेगी उसकी डीसॉर्प्शन करना उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। सो बेसिकली सिक्वेस्ट्रेज सबस्ट्रेट में पोल्यूटेंट और केमिकल खुद को माइक्रोफॉर्म में छुपा लेते हैं, खुद को डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाउंड रेजिड्यूज़ है। बाउंड रेजिड्यूज़ वो रेजिड्यूज़ होते हैं जो सॉलिड मैट्रिक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड बाउंड रेजिड्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं। अब सॉइल में जो ह्यूमिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसकी वजह से बाउंड रेजिड्यूज़ अपीयर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस की करैक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पोल्यूटेंट्स ह्यूमिक मटेरियल के साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होते हैं, फिर ये स्टेबल लिंकेजेस बनाते हैं जो केमिकल और ह्यूमिक पॉलीमर के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। हम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं। तो बाउंड रेजिड्यूज़ में हमने क्या पढ़ा कि ये ह्यूमिक मटेरियल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फिर इन कॉम्प्लेक्सेस की बायोडिग्रेडेशन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत देर के लिए इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि सिक्वेस्ट्रेज सबस्ट्रेट क्या होते हैं, कि इसमें पोल्यूटेंट्स खुद को माइक्रोफॉर्म में डिपॉजिट कर लेते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी डिग्रेडेशन नहीं कर पाते। फिर हमने बाउंड रेजिड्यूज़ के बारे में पढ़ा, इसमें ये ह्यूमिक मटीरियल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। फिर इन कॉम्प्लेक्सेस की बायोडिग्रेडेशन करना मुश्किल होता है क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत देर के लिए इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसके अलावा आप जो टॉपिक समझना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कुछ टॉपिक्स अपलोड किए हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स पे दोबारा वीडियो अपलोड करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें।